आज छुट्टी है, क्योंकि छुट्टी चल रही है वैसे भी समर हॉलीडेज़ की। तो बेशक मुझे पता है कि छुट्टियों को यूटिलाइज़ करना चाहिए, पर हमारा लिज़ार्ड ब्रेन जो होता है ना, हमारा डोपामिन ड्रिवन ब्रेन जो हमसे सिर्फ अच्छा, मतलब जो अच्छा महसूस होए वही करवाता है, जिसमें अच्छा लगे, जिसमें डोपामिन हिट हो, जिसमें मज़ा आए, है ना। पर वो मज़ा चीप डोपामिन होता है, चीप मतलब बहुत ही बेकार होता है। बट हमारे ब्रेन को पता होने के बावजूद भी वो हमारे सीट को, मतलब हमारी ड्राइवर सीट को हाईजैक करके खुद कंट्रोल ले लेता है। और मेरे हाथ अभी फ़ोन को पकड़ते हुए हिल रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी करी है एक्सरसाइज। जो इंसान पूरे दिन घर में बैठा हुआ है, अगर उससे कहो तुम 50 पुशअप लगा दे तो उसकी फट के हाथ में जाएगी, पर मैंने वो किया। आई जस्ट फकिंग डिड दैट फ्रिकिंग थिंग। और मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। मुझे पसीने में नहा रहा हूँ, बट मुझे अच्छा लग रहा है। ये पसीना मुझे पसंद आ रहा है। ये पसीना मुझे, मतलब ये सोडियम जो निकल रहा है ना मेरे पसीने, मेरे बॉडी से, इसमें मज़ा आ रहा है मुझे। वीडियो बनाने के लिए मैंने पंखा बंद कर रखा है, मैंने पर्दा लगा के मैंने गेम कर रखा है, बट एक्सरसाइज मैं खुले में कर रहा था बरामदे में। पर इतना पसीना आ रहा है कि मेरे हाथ भी हिल रहे हैं, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोलाइट ली है ताकि नींद ना आए। क्योंकि पूरे दिन मैं सोया ही हूँ, पूरे दिन में, मतलब पूरे दिन मैंने सोया कुछ नहीं हूँ, बस फ़ोन चलाया हूँ, ये करा वो करा, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। पर अब एकदम से मैं खुला महसूस कर पा रहा हूँ। कैसे? देखो, एज अ मैन या फिर एज अ बॉय हु इज़ टर्निंग टू बी अ मैन, you have to save your testosterone, या फिर you have to at least use that testosterone in the good ways, in the right way, in the right direction. अगर तुम गलत चीज़ों में अपना पूरा एनर्जी बहा दोगे, लाइक पॉर्न एडिक्शन में, लाइक मास्टरबेशन में, फालतू चीज़ों में, सोने में और टाइम वेस्टिंग में, कंफर्ट जोन में, तो वो टेस्टोस्टेरोन जो है ना, वो वापस कभी नहीं आएगा। हाँ, हमारा स्पर्म बन जाता है बार बार। फीमेल की तरह नहीं है, इनलिमिटेड हमारे नहीं है। जो सेक्स ऑर्गन्स है, क्या कहते हैं उन्हें, मैं भूल गया यार, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स, वो लिमिटेड नहीं है हमारे, अनलिमिटेड है, पता है मुझे। पर ये हम वेस्ट कर देते हैं सिर्फ यही इस तरीके से रख के, इस एक्सक्यूज़ को रख के कि भाई अनलिमिटेड है, हम तो कितना भी खर्च करें, कि फ़ायदा कुछ या नुकसान कुछ नहीं है। बट असली में नुकसान हमारे हो रहा है, क्योंकि हमारी एक हैबिट बन जाती है ये अपने आप को कोप करने की, कि भाई जो हो रहा है होने दो, हमारे तो ये अनलिमिटेड है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो कितना भी बहाएं, कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ नुकसान नहीं, मतलब करते रहो। सही बताऊँ तो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, और तुम्हारी पूरी पूरी दुनिया 360 में टर्न हो जाएगी इन अ नेगेटिव वे। कैसे? देखो, ये इंसान देख लो तुम, ये हाजुमे ईपो, ये है मियामोतो मुसाशी। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है और ये एक रियल कैरेक्टर है, बट इन फिक्शनल बैग ऑफ बॉन्ड आर्ट स्टाइल मैंने बनाया है। ये मेरी एक स्किल है, मेरी ड्राइंग की स्किल है। मैं दिखाता हूँ, पीछे मैंने भोले जी बनाए, भोले बाबा जी। प्लस मैंने ये थोड़ा सा पत्थर लेके, जो होते हैं ना रेल के पत्थर जिसमें बिछे होते हैं, उससे मैंने कलाकारी की है। प्लस मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई, मैं दिखाना चाहता हूँ, बट मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ। प्लस मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, पर ये क्रिएटिव माइंड मेरा डल हो जाता है जब मैं गलत कदम उठाता हूँ, जैसे मास्टरबेशन, जैसे फालतू की चीज़ें, जैसे कुछ भी जो होता है ना, जो हमें नेगेटिव वे में ले आता है। उस टेस्टोस्टेरोन को मैंने इन एनर्जीज में उसकी एनर्जी को मैंने यहाँ यूटिलाइज़ करा, तो मुझे बहुत अच्छा हुआ, मुझे सेरोटोनिन महसूस हुआ, फील हुआ, जो कि हैप्पी हार्मोन होता है, बट इन अ गुड वे, इन अ मोर फ्रेंडली, मोर ग्रेटिट्यूड वे। बाकी मेरी बोलने की क्षमता काफ़ी कम हो चुकी है, इवन एक्सरसाइज करने के बाद, चूँकि पूरे दिन मैं लेटा हुआ था। पूरे दिन मैं ना, मैं सो भी नहीं रहा था, मैं लेटा हुआ था। प्लस मैं बेड पे बैठा हुआ, फिर सो पे बैठा हुआ, फिर ये कर रहा वो कर रहा। और फिर जब मैं पिंटरेस्ट खोल रहा था, और मैंने देखा उसमें कि भाई बेड, जो ज़्यादा इंसान बैठता है उसकी मौत हो जाती है। वो मेरी फट के हाथ में आ गई। मैंने कहा क्या सच में होता है? और मैंने पूछा, ऑनलाइन वगैरह रिसर्च करी, तो हाँ, निकला यस। जो ज़्यादा बैठते हैं, जो ऑफिस वर्कर होते हैं, ज़्यादा बैठते हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाती है, उन्हें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन्हें वो मर भी सकते हैं। तो मेरी फटी, मैंने कहा भाई मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेंटल, कुछ ना कुछ फिजिकल करना पड़ेगा। और जब मैंने जाके दुकान पे, मार्ट में जाके ओट्स लेके आया हूँ, जो दूध में डालते हैं, प्लस मैं इलेक्ट्रोलाइट पानी मिला के, गर्म पानी मिला के, पूरा ओरिजिनल फ्लेवर, मेरे हाथ कँपा रहे हैं। जो मैंने बहुत, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जब कुछ करते हैं तो हर चीज़ हार्ड लगती है, चाहे वो मीडियम लेवल ही क्यों ना हो। मैं आराम से, मान लो कलेक्टिवली 100 पुशअप एक दिन में लगा सकता हूँ, पर आज मुझसे 50 भी नहीं लगे। 45 पे मैं फट के हाथ में आ गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इतना काफ़ी है, पर मैंने करा तो सही। मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मैंने कुछ तो करा, और ये काफ़ी है। अगर ये मैं रोज़ करता हूँ ना, 1% भी नहीं, रोज़ यही करता रहता हूँ 1 हफ्ते तक, तो मैं बता रहा हूँ मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाऊँगा, उसको ओवरपास कर दूँगा, उसका
आउट परफॉर्म कर दूंगा और फिर मुझे कंफर्ट जोन में की आदत छूट जाएगी और मुझे कुछ नया करने का मन करेगा, मेरे अंदर आइडियाज़ आएंगे, मेरे अंदर ख्याल आएंगे। और मैं इतने दिन से वीडियो इसलिए बना रहा था क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन में अटका हुआ था, क्योंकि छुट्टी पड़ नहीं है। पर जब मैंने कल परसों वीडियो डाली मिथ्स ऑफ लुक्स मैक्सिंग, तो मेरे हाथ तक कब रहे हैं भाई साहब, तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ 70 के आसपास व्यूज़ आ चुके हैं, जो कि मैंने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए वीडियो बनाई, और ये भी मैं दूसरों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ना कि अपने लिए। तो बस आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, मुझसे बोला नहीं जा रहा क्योंकि मैं कोलैप्स हो गया, गिर ना जाऊँ, जो कि इतना पसीना आ रहा है। बट बस ये कहना चाहूँगा कि कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग, कीप फकिंग ग्राइंडिंग। ये मेहनत जो है रंग लाएगी आगे जाके, क्योंकि शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और लॉन्ग टर्म प्रोसेस में लॉन्ग टर्म गोल को जब हम फोकस करते हैं, जब ब्लेंडर्स लगा के, मैं 2 हाथ लगा सकता जो कि खास फ़ोन पकड़ रखा है, तो कहते हैं ना फोकस, उस पर जब हम एक चीज़ फोकस लगाते हैं पर्टिकुलर चीज़ पर, जब तक वो ख़त्म नहीं आती, जब तक फेलर नहीं आता, जब तक पूरी फट के हाथ में नहीं आती, जब तक मैं असली ग्राइंड यही है, ना कि फालतू में कुछ भी करना, रील्स देखना, टूम स्क्रॉलिंग करना। तो बस मैं इतना कहना चाहूँ, कल मिलते कल मिलेंगे, वापस बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने को ज़िंदा रखना है बस। तो मिलते हैं कल, मैं भी ओट्स बनाऊँगा, खाऊँगा और थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दूँगा। एंड लव यू ऑल, कीप ग्राइंडिंग।